Hello students, today we'll proceed with area of triangle. Okay, so coordinate geometry का अगला concept है अपने पास area of triangle. तो let us suppose in coordinate system मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3. ओके, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का एरिया पता करने का फॉर्मूला हम डायरेक्टली ड्राइव करेंगे कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल. दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला. ओके, हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर इट विल बी हाफ x1 x2 x3. okay, there will be 3 x1 x2 x3 will be there. y2 minus y3 plus y3 minus y1 plus y1 minus y2. okay, so this is the formula for the area of triangle. हम इसे डिराइव करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, तो डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन के लिए लेट अस सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, and here we are having a triangle like this. okay, let a be x1 y1, let b be x2 y2, let c be x3 y3. okay, तो from all 3 points a b and c हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे. let these points be q p and r, q p and r. okay, तो हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाया जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमने ए बी सी तीनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. ओके, तो अगर आप देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो हमें पता करना है, दिस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी. ए बी क्यू पी इस ट्रेपीजियम का, बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये क्या चीज़ बन गई, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए क्यू बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी, ए पी आर सी, ए पी आर सी. मतलब अगर मैं ए बी क्यू पी इस ट्रेपीजियम का और ए पी आर सी इस ट्रेपीजियम दोनों का एरिया ऐड करूँगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्यू आर सी बी, क्यू आर सी बी. अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया मैं वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी. ओके, बी क्यू आर सी या आप बोल सकते हो आर सी बी क्यू, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्यू आर सी बी भी बोल सकते हो आप. ओके, तो अब हमें इन तीनों ट्रेपीजियम्स का एरिया निकालना है एंड विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो आपको पता होगा व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, दिस इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them. okay, this is half sum of parallel sides into distance between them. So area of trapezium a b q p क्या हो जाएगा, that will be equals to sum of parallel sides क्या हो जाएगा, half b q plus a p और distance between them क्या है, q p. okay, उसी तरह से trapezium ए पी आर सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए पी प्लस आर सी एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज पी आर. ओके, तो सिमिलरली ट्रेपीजियम
बी क्यू आर सी का एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ बी क्यू प्लस आर सी इंटू क्यू आर। ओके, सो दीज थ्री विल बी द एरियाज ऑफ डिफरेंट थ्री ट्रेपीजियम्स। ना हम क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो वैल्यू देखने के लिए अगर हम देखें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी क्यू। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट वाई x2 y2 है तो व्हाट विल बी दिस लेंथ विल बी y2 एंड दिस लेंथ विल बी y3। ओके, तो बी क्यू प्लस आर सी विल बी y2 प्लस y3 and similarly bq plus this one will be y1, this will be y2 plus y1। okay, and similarly जब आप देखोगे, अगर आप इस लेंथ को देखोगे तो दिस इज x1 माइनस x2 एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज x3 माइनस x2 एंड दिस लेंथ इज, अगर आप इस लेंथ को देखोगे तो दैट इज x3 माइनस x1 एंड दिस लेंथ इज x1 माइनस x2। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, सभी लेंथ्स की वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना। तो जब आप इन लेंथ्स को सब्सटीट्यूट करोगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाट विल बी दिस क्यू पी, दिस विल बी x1 माइनस x2, व्हाट विल बी पी आर, दैट विल बी x3 माइनस x1। सिमिलरली and what will be qr will be x3 minus x2। okay, qr will be x3 minus x2। सिमिलरली अगर आप इस साइड देखोगे तो ये साइड्स हमें चाहिए नहीं, तो हम डायरेक्टली इनको ही सब्सटीट्यूट करेंगे ना, क्यू पी इज इक्वल्स टू, तो अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे इनकी वैल्यूज़, सो द फॉर्मूला विल बी, जब आप इनको सब्सटीट्यूट करके रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, दैट विल बी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब आप उनको सिंप्लीफाई करोगे x1 y1 की फॉर्म में, जब आप उन लेंथ्स को सब्सटीट्यूट करोगे तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये याद करने का तरीका क्या होगा, आपने लिख लेना है हाफ x1 x2 x3, x1 के साथ क्या बचा y2 और y3, तो दैट विल बी y2 माइनस y3 इन दैट ऑर्डर। x2 के साथ y3 माइनस y1, ये याद रखना है कि x3 के साथ y2 माइनस y1 नहीं आएगा, दैट विल बी y1 माइनस y2। x1 x2 x3 y2 y3 y3 y1 y1 y2। ओके, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपको वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो एग्जांपल से देखते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 and -3, -5। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो आपको पता है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ x1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y2 माइनस y3, दैट इज 6 माइनस -5, तो दैट बिकम्स +5 प्लस x2 इट इज -4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 इज -5 प्लस 1 एंड इट इज़ x3 प्लस x3 की वैल्यू क्या है -3 इंटू दैट इज़ y1 माइनस y2, तो -1 -6, तो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो नो दिस विल बी 6 + 5 इज 11 प्लस -5 माइनस प्लस 1 इज -4 इंटू +4 इज 16। ओके, देन इट इज़ -7 इंटू -3 इज +21, so that will be equals to half 8 that will be equals to 24 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये आप लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स या 24 यूनिट स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एक और एग्जांपल से देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय
5, 2, 4, 7 and 7, -4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स. तो हमें पता है कि एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ. वैल्यूज़ क्या बनेंगी, x1 y1 x2 y2. आप x2 y2 x3 y3 किसी को भी मान सकते हो, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 का नाम दे सकते हो. तो दिस विल बी 5, 4, 7. With x1 it will be y2 minus y3, so that will be 7 plus 4. With x2 it will be y3 minus y1, so that will be -4 minus 2. Plus with x3 it will be y1 minus y2, so that will be 2 minus 7. So our answer will be half. 7 plus 4, that will be 11. 11 into 5 is 55. Minus 6 into 4 is minus 24. Minus 5 into 7 is minus 35. Okay. So now this is going to be -4/2, that is -2. आपको यहाँ पे भी मतलब हम देख के ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना. तो जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू का आपने क्या कंसिडर करना है, मॉड मीन्स एरिया विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, हमें पता है कि एरिया कांट बी नेगेटिव, लेकिन अगर हमारे कैलकुलेशन से दैट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव तो हम उसे क्या बनाएंगे, मॉड लेके उसे पॉजिटिव बनाएंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी +2 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि अगर नेगेटिव आएगा तो यू विल हैव टू कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के if points 2, 3, 4, k and 6, -3 are कोलिनियर. ओके, तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी सी. तो अगर इन तीनों के से अगर कोई हम ट्राइंगल देखें तो क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन नहीं रहा, बिल्कुल कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगा. तो अगर वो कोलिनियर है तो विल नॉट बी एबल टू मेक एनी ट्राइंगल. तो मतलब कि जो ए बी सी से हम ट्राइंगल मन में सोच रहे हैं उसका एरिया कितना होगा, 0. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. का मतलब होगा कि अगर हम जो ट्राइंगल सोच रहे हैं उन तीनों पॉइंट से उसका एरिया क्या होगा, 0. तो ये लिख लीजिए आप कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 0. तो सिंपल आपने क्या रख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0. x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ 2 4 6. here it will be 3 k plus 3 plus 4 it will be -3 plus 6 it will be 3 minus k. So this will be the area of triangle, so that is going to be equals to 0. So that means 2k plus 6 minus 6 minus 24 plus 18 minus 6k is equals to 0. तो यानी कि -4k is equals to, this will be -6 plus 6 is equals to 0. So this implies k is equals to 0. Okay, तो means this point is going to be 4, 0. तो आप ये चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो. जब आप वेरीफाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज श्योरली कमिंग आउट टू बी 0. तो जब भी आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन हो, ओके, तो यू विल हैव टू कंसिडर इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस वाज अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एंड असाइनमेंट विल आल्सो बी अपलोडेड. विद दिस आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट विल बी ओवर.